जो फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन पड़ा, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, मतलब द्विनिषेचन की प्रक्रिया, इसके बाद क्या होता है फ्लावर में, मतलब प्लांट के अंदर इसके बाद की क्या स्टेप्स है। ठीक है, तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है परीक्षा के अंदर। वो क्वेश्चन बहुत सरल है, इसमें ना तो आपको डायग्राम बनाना, केवल 4-5 पॉइंट लिखना, सिंपल से। तो इसमें पहले तो मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ। प्रश्न क्या आएगा, इससे एक 4 नंबर का प्रश्न भी अपना हल होगा और एक 1 वर्ड क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक में आता है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि पुष्प में होने वाले पश्च निषेचनोत्तर परिवर्तनों को समझाइए। मतलब पश्च निषेचनोत्तर परिवर्तन का आशय ये है कि निषेचन के पश्चात, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उनको अपने को लिखना रहता है। इसको एक इंग्लिश में अगर इसका क्वेश्चन ऐसा आएगा तो ऐसा आता है, राइट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन फ्लावर। ठीक है, हिंदी में आएगा पश्च निषेचनोत्तर परिवर्तन और इंग्लिश में आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो अब हम लोग वो पॉइंट डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चेंजेस, क्या क्या परिवर्तन फ्लावर में आफ्टर फर्टिलाइजेशन आते हैं। तो सबसे पहला जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होती है या ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, मतलब या तो पूरी हो जाने के बाद या इसी प्रक्रिया के दौरान फ्लावर में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं वो हम लोगों को लिखना रहते हैं। तो उनमें सबसे पहला जो परिवर्तन आता है कि जो पुष्प के केलिक्स और करोला होते हैं, मतलब बाह्य दलपुंज और दलपुंज, बाह्य दल और दल, मतलब सेपल और पेटल, मतलब केलिक्स और करोला जो हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर में पढ़े थे, वो झड़ जाते हैं। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, केलिक्स एंड करोला शेड ऑफ। ठीक है, मतलब अब उनकी आवश्यकता नहीं है तो वो पुष्प में है तो गिर जाएंगे। बट इसमें भी कुछ अपवाद है। फैमिली सोलेनेसी, जिसमें अपने बैंगन, टमाटर, मिर्ची, ये प्लांट्स आते हैं। इन प्लांट के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन के बाद भी केलिक्स जुड़ा रहता है। बहुत बार आप लोगों ने टमाटर को देखा होगा, टमाटर के ऊपर हरी हरी पत्तियां रहती है ऐसी। मिर्ची में देखना आप लोग। ठीक है, इन प्लांट के अंदर केलिक्स जो रहते हैं फल निर्माण तक भी जुड़ा रहता है। ऐसी कंडीशन में हम लोग इसको कहते हैं चिरलग्न, मतलब परसिस्टेंट केलिक्स। तो कुछ अपवादों को छोड़कर केलिक्स और करोला झड़ जाते हैं, मतलब एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस, केलिक्स एंड करोला शेड ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन के पश्चात वो गिर जाते हैं। सेकंड जो परिवर्तन आएगा, जो रिमेनिंग स्टेमेन है, जो बचे हुए पुंकेसर है, वो भी झड़ जाते हैं। स्टेमेन आल्सो शेड ऑफ या फॉल, क्योंकि अब इनका भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब काम हो गया, पोलिनेशन भी हो गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया। अब तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी गिर जाते हैं। थर्ड जो परिवर्तन आता है वो थर्ड ये आता है कि जो स्टिग्मा और स्टाइल है, जो कि कार्पल के या स्त्री केसर के भाग होते हैं। अपन ने फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके 3 भाग होते हैं, केलिक्स, करोला, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो जो स्टिग्मा और स्टाइल है उनका कोई कार्य नहीं देता है, तो स्टिग्मा और स्टाइल भी गिर जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, वर्तिकाग्र और वर्तिका नष्ट हो जाती है, स्टिग्मा एंड स्टाइल डिजेनरेट। 3 परिवर्तन हो गए। चौथा जो परिवर्तन आता है वो आता है कि जायगोट से भ्रूण का परिवर्तन होता है।
जाइगोट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जाइगोट से भ्रूण का परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है। जो बीजांड है जो कि फर्टिलाइज हुआ था, जो अपन ने अलग से स्ट्रक्चर पढ़ी थी बीजांड की, ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तो जो बीजांड होता है उससे बीज बन जाता है। ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड, बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय जो ओवरी रहती है वो फल में परिवर्तित हो जाती है। ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट। तो ये सारे जो परिवर्तन है फर्टिलाइजेशन के बाद आते हैं। इसमें एक और चेंज आता है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, जो कि हमारा त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा बना था, कल समझाया था मैंने आपको कि जो सेकंड मेल गैमेट है और सेकेंडरी न्यूक्लियस के बीच में जो फर्टिलाइजेशन होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, उसके कारण से हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। वो प्राइमरी एंडोस्पर्म से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, मतलब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष का परिवर्तन होता है। तो वो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उससे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, मतलब उससे भ्रूणपोष का विकास स्टार्ट हो जाता है जो विकसित भ्रूण को पोषण देता है। तो ये सारे जो लिस्टेड चेंजेस हैं ये होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन के पश्चात। इसीलिए इनको हम लोग पश्च निषेचनोत्तर परिवर्तन या पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कहते हैं। एक बार मैं डबल से पूरे आपको समझा रहा हूँ क्या क्या परिवर्तन है। पहले हम लोग डबल से क्वेश्चन को समझते, क्या क्वेश्चन आएगा अब आपको और अच्छे समझ में आएगा। पुष्प में होने वाले पश्च निषेचनोत्तर परिवर्तनों को समझाइए। एक्सप्लेन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन फ्लावर। तो इसमें सबसे पहला परिवर्तन मैंने अभी आपको बताया कि केलिक्स और करोला झड़ जाते हैं। केलिक्स एंड करोला शेड ऑफ, कुछ अपवाद को छोड़कर, जैसे फैमिली सोलेनेसी के सदस्यों में, इन द मेंबर ऑफ फैमिली सोलेनेसी। पुंकेसर झड़ जाते हैं। स्टेमेन आल्सो शेड ऑफ और फॉल ऑफ। स्टिग्मा और स्टाइल, वर्तिकाग्र और वर्तिका नष्ट हो जाती है। स्टिग्मा एंड स्टाइल डिजनरेट। जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से सीड बनता है, मतलब जाइगोट से भ्रूण और भ्रूण से बीज बनता है। प्राथमिक एंडोस्पर्म केंद्रक से, फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का परिवर्तन होता है जो विकसित भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसके अलावा जो अंडाशय है, जो ओवरी होती है, वो फल में परिवर्तित हो जाती है। ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट। और बीजांड जो है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। ओविल कन्वर्ट इनटू सीड। ये सारे जो परिवर्तन है, इन परिवर्तनों को हम पश्च निषेचनोत्तर परिवर्तन या पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कहते हैं, विच टेक्स प्लेस आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ये सब कब होते हैं? जब द्विनिषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे मैंने अभी कहा था कि इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, वन वर्ड क्वेश्चन भी आता है। वो वन वर्ड क्वेश्चन ऐसा आता है, वो रिक्त स्थान में भी आ जाता है, कभी कभी वन वर्ड में भी पूछ लेते हैं, कभी कभी आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। तो उसका जनरली फिल इन द ब्लैंक मैंने देखा अनेक बार परीक्षा में पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन पूछते, रिक्त स्थान जो रहता है फल कहलाता है। तो इसका आंसर आएगा परिपक्व अंडाशय। मेच्योर ओवरी इज नोन एज फ्रूट। ठीक है ना, समझ में आया? क्या आएगा रिक्त स्थान? रिक्त स्थान छोड़ देते, फल कहलाता है। तो उसमें आपको लिखना है परिपक्व अंडाशय। मेच्योर ओवरी या राइपन्ड ओवरी इज नोन एज फ्रूट। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया।
इसके अलावा एक और वन वर्ड क्वेश्चन जो कि नीट के एग्जाम में भी, परसिस्टेंट न्यूसेलस मतलब चिरलग्न जो रहता है आपका बीजांड काय, उसे क्या कहते हैं? तो उसका उत्तर आएगा हिंदी में पेरिस्पर्म कहते हैं अंग्रेजी में, है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा के अंदर आता है। परसिस्टेंट न्यूसेलस इज नोन एज, मतलब जो परसिस्टेंट न्यूसेलस होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा आपका पेरिस्पर्म। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन है इसमें कि 11th में भी पढ़ा अपन ने कि कभी कभी क्या रहता है, किसी किसी फ्लावर में बिना परागण और निषेचन के भी फल बन जाता है, मतलब विदाउट पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन फ्रूट इज फाउंड। ऐसे फल जो रहते हैं वो बीज रहित रहते हैं। ऐसे बीज रहित फलों को हम लोग अनिषेक फल या पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी कहते हैं। यह भी एग्जामिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है रिक्त स्थान में, बीज रहित फल कहलाते हैं। तो इसका उत्तर आएगा पार्थिनोकार्पिक फल या हिंदी में अनिषेक फल। अंग्रेजी में पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स और हिंदी में अनिषेक फल। और कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है अनिषेक फलन क्या है, व्हाट इज पार्थिनोकार्पी, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जब पुष्प में बिना परागण और निषेचन के ही अंडा से फल में परिवर्तित हो जाता है, when without pollination and fertilization ovary changes into fruit, such fruits are seedless fruits, are known as parthenocarpic fruits and this process is known as parthenocarpy। मतलब बिना परागण और निषेचन के फल बनने की घटना को या फल बनने की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं, और ऐसे फल बीज रहित रहते हैं, सीडलेस रहते हैं। जैसे बहुत सारे फलों को ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने इस प्रोसेस के द्वारा डेवलप किया, जैसे पपीता, ठीक है, अमरूद, टमाटर, बैंगन, ठीक है ना, तरबूज, इस टाइप के जो प्लांट है इनमें इसी टाइप से फ्रूट्स को डेवलप किया है। अब इसके लिए क्या वो करते हैं, तो उसके लिए वो जिब्रेलिन और ऑक्सिन 2 प्लांट हार्मोन होते हैं जो हम 11th में पढ़ते हैं। उन प्लांट हार्मोन का स्टिग्मा के ऊपर या तो स्प्रे कर देते हैं या उनका पेस्ट बनाकर चिपका देते हैं, लगा देते हैं। जैसे ही हम उसका ऑक्सिन और जिब्रेलिन का स्प्रे करेंगे या उसका पेस्ट उसके ऊपर लगा देंगे, तो उनमें ओवरी जो अंडा से है वो बिगड़ परागण और निषेचन के ही फल में परिवर्तित हो जाएगी। मतलब ओवरी विदाउट पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन चेंजेस इनटू फ्रूट। ऐसे फलों को हम लोग बीज रहित फल या सीडलेस फ्रूट्स कहते हैं, और इस प्रक्रिया को पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन कहते हैं, जो कि इस चैप्टर का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हर साल आता है, ठीक है। तो ये दोनों ही रिक्त स्थान आते हैं। बीज रहित फल रिक्त स्थान कहलाते हैं, सीडलेस फ्रूट्स फिल इन द ब्लैंक नॉन एज। तो इसमें क्या हो जाएगा हिंदी में अनिषेक फल, और अंग्रेजी में हो जाएगा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। और कभी कभी 2 नंबर में परिभाषा आ जाती है, अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी क्या है। हिंदी मीडियम वाले विशेष रूप से इसकी दोनों टर्मिनोलॉजी याद रखना, अनिषेक फलन भी और पार्थेनोकार्पी भी। तो अनिषेक फलन की क्या परिभाषा हो गई, बिना परागण और निषेचन के जब अंडा से फल में परिवर्तित हो जाता है तो ऐसे फल बीज रहित होते हैं, तथा इस प्रक्रिया के फलस्वरूप बने हुए फलों को अनिषेक फल तथा इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। मतलब इंग्लिश में क्या हो जाएगी, इन सब प्लांट्स विदाउट पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन ओवरी चेंजेस इनटू fruit, such fruits are seedless fruits and this process is known as parthenocarpy। तो this is a very very important question now, ठीक है ना। तो ये आपके 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। एक तो आपका हो गया पश्च निषेचनोत्तर परिवर्तन क्या है, व्हाट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। एक फिल इन द ब्लैंक हो गया कि फल क्या है, तो फल एक परिपक्व अंडा से, फ्रूट इज अ राइपेंड ओवरी। और थर्ड क्वेश्चन क्या हो गया आपका, पार्थेनोकार्पी क्या है, अनिषेक फलन क्या है। और एक छोटा जो कि
नीट लेवल का क्वेश्चन है कि पेरिस्पर्म क्या है। तो पेरिस्पर्म मतलब परसिस्टेंट न्यूसेलस को हम लोग पेरिस्पर्म कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके छोटे छोटे 3-4 क्वेश्चन इस चैप्टर के थे जो मैंने आपको और समझा। ओके, बाकी की चीज हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।